जय हिंद साथियों, सभी को टाइमलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंपटीशन की साइंस, जिसमें से हमारा जो बहुत सारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। आज हम जो न्यू टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये नियम जो बहुत से एग्जाम में पूछ लेता है भाई, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? ये हमारे एक वैज्ञानिक थे, न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था साथी? ये एक वैज्ञानिक थे, न्यूटन ने दिया था। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। इस नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार? इस नियम के अनुसार दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। गुणनफल के समानुपाती होते हैं तथा इन पिंडों के दूरी तथा इन पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। के वर्ग के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। पाती होते हैं। उसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। उसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। मतलब इस नियम के अनुसार यह बताया जाता है कि जब दो पिंडों के मध्य की जो द्रव्यमान होता है उनके गुणनफल के समानुपाती होते हैं तथा इन दोनों पिंडों के जो डिस्टेंस होती है उनके वर्ग के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसी को अपन कौन सा नियम बोलते हैं? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलते हैं। अब देखो कैसे बनता है ये आपको कोई दो पिंड दे रखे हैं। इसके जो मास है m1, ये m2 है। इसके मध्य की देखिए डिस्टेंस है वो r है। क्या है साथ ही उसकी? r है। जैसे देखो f समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है, तो f इक्वल z m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। तो ये होता है हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है। यहाँ पे इस जी का मान होता है, यहाँ पे देखो जो जी का मान होता है इसको बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथ ही? इसको गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं। गुरुत्वीय नियतांक, इसका जो मान होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एन एम स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इसमें अपन को एम इससे जैसे जी का मान निकालना है। अब देखो इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं। जैसे दे रखा था एफ इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है। अपन इसमें जी का मान निकालना हो तो एफ आर स्क्वायर इक्वल जी इक्वल m1 m2 है। और जी का मान निकालने के लिए एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 स्क्वायर।
यही होता है। जी का मान निकालने के लिए जो इससे अपन जो इसके यूनिट निकालते हैं गुरुत्वीय नियतांक की, जी का मात्रक, वो कैसे निकलता है, जैसे इसका न्यूटन होता है और जो डिस्टेंस है वो मीटर में दे रखी है, तो मीटर स्क्वायर अपॉन इधर एक पिंड का मान मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, तो डबल बार है किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम का होल स्क्वायर। ये अब इसको इंग्लिश फॉर्मूला में लिखते हैं एन एम स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। क्या होता है, एन एम अपॉन के जी स्क्वायर होता है। जो इसको आगे जाके इसका जो ये थी हमारी क्लास के बारे में, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम के बारे में जो होता है, जैसे इस नियम के अनुसार एक बार और समझ लो। इस नियम के अनुसार यह बताया जाता है कि दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं तथा उनके दूरी के जो वर्ग के वित्त क्रमानुपाती होते हैं। ये मैंने लिख दिया। ये थी आज की क्लास हमारे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। आज के लिए सेक्शन को मैं यही समाप्त करता हूँ। सेक्शन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। जय हिंद साथियों।